एपिसोड 6। बुचर ने समीर को कड़ी वार्निंग दी कि सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। समीर के कामों को आसान करने बुचर विक्टोरिया के फार्म से एक वायरस से इन्फेक्टेड शीप का सर भी काट कर लाया था। बुचर और केस्लर ने समीर को अब एक नई लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है। देख के लग रहा था कि ये वॉर्ड फार्म की कोई अबैंडन फैक्ट्री वगैरह होगी। समीर ने बुचर को साफ साफ बता दिया कि 1 हफ्ते में वायरस रिक्रिएट करना इम्पॉसिबल काम है, इसमें महीनों की रिसर्च लगेगी। बट बुचर के पास उतना टाइम नहीं है, उसे किसी भी हालत में 1 हफ्ते के अंदर होमलैंडर किलिंग वायरस चाहिए। जाने से पहले बुचर ने केस्लर को बताया कि ध्यान रहे कि अगली बार ये सोकर अपना टाइम वेस्ट ना करे। ह्यूवी सीनियर मेड इन मैनहट्टन मूवी का काफी बड़ा फैन था, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने ह्यूवी और डैफ्नी उसकी अस्थियां मूवी के फेमस लोकेशन पर डालने लग गए। ये दोनों एनी और किमिको के साथ न्यूयॉर्क के टूर पर निकले थे। फ्रेंची के अचानक खुद को पुलिस के हवाले करने के बाद से ही किमिको का मूड काफी ऑफ था कि फ्रेंची ने इसे बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। डैफ्नी ह्यूवी के इस अजीब से फ्रेंड सर्कल को देखकर काफी परेशान थी। तभी एक फायरक्रैकर सपोर्टर ने सबके सामने एनी को चाइल्ड मर्डरर के नाम से पुकारा। ये देखकर ह्यूवी और एनी काफी गुस्सा हो गए, बट डैफ्नी ने उन्हें यह बोलकर शांत कर दिया कि उन्हें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। किमिको फ्रेंची से मिलने सीधा जेल चली गई, जहां उसे पता चला कि फ्रेंची किसी भी गेस्ट से मिलना नहीं चाहता। पिछले एपिसोड में कैमरन कोलमन की दुखद मौत के बाद अब फायरक्रैकर ने उसके शो पर कब्जा कर लिया। फायरक्रैकर ने ऑडियंस को बताया कि कोलमन अनप्लान्ड सबैटिकल लीव लेकर गया है और उसके आने तक ये कोलमन का कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाला न्यूज चैनल चलाएगी। एमएम बॉयज के एचक्यू में बैठा मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहा था कि तभी अचानक उसे ए ट्रेन का कॉल आ गया। ए ट्रेन ने इसे कोलमन की मौत और होमलैंडर के सुपर विलन प्लान के बारे में बताया कि होमलैंडर द 7 और गार्डियंस ऑफ गॉडोल्गन के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। ए ट्रेन को शक है कि इस प्लान में सिस्टर सेज और टेक नाइट का भी कोई बड़ा रोल है। ए ट्रेन पैनिक मारकर खुद की जान बचाने फोन लगाने से पहले कनाडा आया था, बट ये द 7 से कहां भागेगा। टेक नाइट ने रात को एक स्पेशल बिलियनर्स की पार्टी रखी थी। ए ट्रेन को वो पार्टी अटेंड करने तो जाना ही था। ए ट्रेन को शक है कि इस पार्टी में शायद कोई बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। एमएम ने फौरन ये खबर द बॉयज को बताई। तो अब प्लान ये है कि द बॉयज किसी तरह टेक नाइट की पार्टी में घुसकर उनके बीच चला कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करेंगे। एनी को लगता है कि ना चाहते हुए भी इस मिशन में इन्हें बुचर की मदद लगेगी, बट एमएम ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से बुचर कहीं गायब हो गया है। किसी अननोन रीजन के कारण टेक नाइट ने चर्सी सूप वेब व्यूवर को भी इस पार्टी का इनविटेशन भेजा था। एमएम को लगता है कि ये ह्यूवी को वेब व्यूवर का कॉस्ट्यूम पहनाकर इस पार्टी में घुसा सकते हैं। एनी के मना करने के बावजूद भी ह्यूवी इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया। एमएम ने चर्सी वेब व्यूवर के घर जाकर उसके 2 में से 1 सुराख में ड्रग्स का इंजेक्शन घुसा दिया। ये भाई साहब अब 2 दिन तक नहीं उठने वाले। टेक नाइट की पार्टी में होमलैंडर रायन को भी लेकर गया। यहाँ पर करोड़पति बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन जैसी बड़ी बड़ी हस्तियां आए थे। टेक नाइट ने होमलैंडर और खुद की बड़ाइयां मारते हुए कहा कि कैसे ये दोनों फिलहाल दुनिया के सबसे टॉप 2 सुपर हीरोज हैं। बट होमलैंडर ने फौरन टेक नाइट की इंसल्ट करके उसे अपनी जगह दिखा दी कि वो पैसों के दम पर महान बने टेक नाइट जैसे कमजोर हीरोज को अपनी बराबरी का नहीं मानता। एशली को पार्टी में आता देख सेज उसे फौरन भगाने चली गई, बट एशली ने उसे बताया कि वो टेक नाइट की बहुत पुरानी दोस्त है। एशली को इस पार्टी का स्पेशल इनविटेशन मिला है जिसका सेज और द 7 के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो ये ज्यादा ना सोचे। यहीं पर टेक नाइट ने ए ट्रेन और फायरक्रैकर को बताया कि उसकी फैमिली पुराने जमाने में स्लेव पकड़ने का काम करती थी। टेक नाइट ने आज उस फैमिली बिजनेस को बढ़ाकर मुजरिम पकड़ने वाला एम्पायर बना दिया। यानी टेक नाइट की कंपनी बहुत सारे प्रिजन फैसिलिटीज को चलाती है। ह्यूवी वेब व्यूवर का कॉस्ट्यूम पहनकर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। एमएम ने ह्यूवी को चेतावनी दी कि टेक नाइट अपने सुपर सेंसेस की मदद से ह्यूवी की बॉडी स्मेल भी पहचान सकता है, बट लकीली वेब व्यूवर का कॉस्ट्यूम ऑलरेडी इतना बदबूदार था कि वो ह्यूवी की स्मेल को बड़ी आसानी से छुपा देगा। प्लान के मुताबिक ह्यूवी वेब व्यूवर का कॉस्प्ले करके पार्टी में घुस गया। द बॉयज ये देखकर चौंक गए कि इस पार्टी में द 7 के कुछ मेंबर्स और विक्टोरिया न्यूमन भी आई हुई है। एमएम ने ह्यूवी को फटाफट बग्स प्लांट करके बाहर आने को कहा, पर तभी टेक नाइट ने उसे साइड में बुला लिया। अपेरेंटली टेक नाइट वेब व्यूवर को उसका नया साइड किक बनाना चाहता था और उसका पार्टी में आना इस बात का कंफर्मेशन है कि वेब व्यूवर ने टेक नाइट का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ह्यूवी उसका कैरेक्टर प्ले करते हुए चुपचाप टेक नाइट के साथ मैंशन के टूर पर चला गया।
होमलैंडर और सेज ने न्यूमन को साइड में बुलाकर बताया कि पार्टी के बाद होमलैंडर अमेरिका के सबसे पावरफुल लोगों के बीच एक अनाउंसमेंट करने वाला है। होमलैंडर 25th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से रातों रात हुकूमत पलटकर न्यूमन को अमेरिका का पहला सूप प्रेसिडेंट बना देगा। माना कि यह सब बहुत फास्ट हो रहा है, बट न्यूमन के पास हाँ बोलने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। डोंट वरी, पार्टी के बाद सिस्टर सेज अपने तेज दिमाग से सारे डिसीजन मेकर को पट्टी पड़ा लेगी। यहीं पर होमलैंडर ने न्यूमन से इनडायरेक्टली पूछा कि क्या स्टैन एडगर को छुड़ाने में इसका कोई हाथ है। न्यूमन ने फौरन टॉपिक बदलकर होमलैंडर को समझाया कि उन्हें अब स्टैन एडगर से डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंशन का टूर देने के बाद टेक नाइट ह्यूवी यानी वेब वीवर को उसका 50 शेड्स ऑफ डार्क नाइट वाला टेक केव दिखाने ले गया, जो कि एक तरह का टॉर्चर सेक्स चेंबर था। टेक केव में जाते ही ह्यूवी का द बॉयज से कनेक्शन टूट गया। नीचे केव में टेक नाइट का बटलर एलाइजा बीडीएसएम इवेंट्स की तैयारियां कर रहा था। ह्यूवी ने देखा कि टेक नाइट ने उसके पिछले साइड की एक लाडियो को बंदी बनाकर रखा था, क्योंकि टेक नाइट को झूठ बोलने वाले कतई पसंद नहीं। ये देखते ह्यूवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, बट फिर ह्यूवी ने किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके टेक नाइट के बताए प्रोसेस फॉलो किए। द 7 डीप और ब्लैक नोयर को वॉट टावर में अकेला छोड़कर पार्टी अटेंड करने गए थे। ब्लैक नोयर को यह चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसने डीप को बताया कि उसे ब्लैक नोयर का कैरेक्टर प्ले करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा। वो जल्दी द 7 को छोड़कर मिजूरी में कोई शो करने जाने की प्लानिंग में है, जहां इस फेक ब्लैक नोयर को फाइनली उसके असली उड़ने वाले पावर्स यूज करने मिलेंगे। डीप ने इसे फिर से समझाते हुए कहा कि वो ऐसी गलती ना करे। ब्लैक नोयर का कैरेक्टर प्ले करना है तो उसे भी उसके जैसा ही बनना होगा। ब्लैक नोयर को वायलेंस काफी पसंद था, तो इस फेक ब्लैक नोयर को भी खुश रहने के लिए वायलेंस इज पावर वाला मोटो आजमाना चाहिए। ह्यूवी से कांटेक्ट टूटते ही एनी ने उसे बचाने अंदर जाने का फैसला किया। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एमएम भी मान गया। किमी को दीवार चढ़कर मैंशन के अंदर घुस गई ताकि वो बाकी टीम के लिए पीछे का दरवाजा खोल सके, बट दीवार चढ़ते वक्त किमिको का फोन नीचे गिरकर टूट गया। प्लान के मुताबिक ये सारे चुपकर टेक नाइट के मैंशन में घुस गए। दूसरी तरफ बुचर को बेगा के विजन्स ने बताया कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है। होमलैंडर से बदले की आग में बुचर ने एक मासूम साइंटिस्ट का पैर जो काट दिया, और वैसे भी होमलैंडर को मारकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला। एक होमलैंडर जाएगा तो दूसरा आएगा। न्यूमन सेक्सिस्ट और रेसिस्ट पॉलिटिशियन के साथ बात कर करके अब परेशान हो गई थी। कुछ देर के लिए इसने इमेजिन किया कि क्यों ना अपने पावर से मैं अपना ही सर फोड़ दूं, और इसी चीज को एपिसोड 6 के टीजर में डाल के शो क्रिएटर्स ने सबका जबरदस्त डीप काटा। न्यूमन को अब सेज के प्लान पर डाउट आने लगा है। अगर ऐसे लोगों के साथ मिलकर काम करना है तो प्रेसिडेंट बनकर भी क्या फायदा। फिर सेज ने उसे एग्जाम्पल देकर समझाया कि अगर वो चाहे तो अपने इंटेलिजेंट पावर से कैंसर का क्योर निकालकर दुनिया को बचा सकती है। पर धीरे धीरे सेज समझ गई कि ह्यूमैनिटी को बचाकर कोई फायदा नहीं, तो क्यों ना ये अपने पावर सिर्फ खुद के भले के लिए यूज करें। न्यूमन की तरह ही सेज का बचपन भी बड़ा ट्रैजिक निकला है। समय आ गया है कि ये अब पावरफुल लोगों से मीठी मीठी बातें करके उन पर कब्जा कर ले। सेज की स्पीच को सुनकर न्यूमन फुल ऑन मोटिवेट हो गई। फिर सेज, न्यूमन और होमलैंडर पोस्ट पार्टी इवेंट को लेकर सीरियस डिस्कशन कर रहे थे। फायर क्रैकर ने भी इनको ज्वाइन करने की कोशिश की, बट सेज ने उसे इंसल्ट करके भगा दिया। होमलैंडर ये सोचकर परेशान था कि साला अचानक ये टेक नाइट किधर चला गया। टेक नाइट और एशली ने मिलकर ह्यूवी के साथ ऐसी हरकतें की हैं जिसके बारे में बात ना करो तो ये अच्छा है। अब जब भी मैं चॉकलेट केक देखूंगा मुझे ह्यूवी के केक्स दिखाई देंगे। ह्यूवी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, बट टेक नाइट ने एशली को वार्निंग दी कि जब तक वेब वीवर उसका सेफ वर्ड यूज नहीं करता तब तक नहीं रुकना। अब बेचारे ह्यूवी को क्या पता कि वेब वीवर का सेफ वर्ड क्या है। सेज से इंसल्ट सुनने के बाद फायर क्रैकर बाथरूम में रोकर वापस आ रही थी कि तभी इसके सामने अचानक एनी आ गई। एनी ने फायर क्रैकर से बचपन वाले इंसिडेंट के बारे में माफी मांगी और बाद में उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। एनी अभी भी अपने पावर्स को एक्टिवेट नहीं कर पा रही थी। उधर एशली थककर थोड़ा रिचार्ज होने चली गई। तभी टेक नाइट ने नोटिस किया कि वेब वीवर कुछ ज्यादा ही नर्वस लग रहा है। टेक नाइट फौरन समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। इसने फौरन वेब वीवर का मास्क निकालकर देखा कि ये तो ह्यूवी है। ह्यूवी के बहुत मना करने के बावजूद भी टेक नाइट उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। इसे तो अब और भी मजा आने वाला है। मैंशन में ह्यूवी को ढूंढते वक्त एमएम और किमिको का सामना सेज से हुआ। सेज ने एमएम को बताया कि वो सीक्रेटली इसकी फैमिली पर नजर रखे हुए है। सेज ने जनीन की हरकतों का जिम्मेदार एमएम को बताया।
ये सुनते ही एमएम ने बिना सोचे समझे सेज को हेडशॉट दे दिया। सेज तो दिमाग रीजनरेट करके ठीक हो जाएगी, बट गोली चलाते ही एमएम को पैनिक अटैक्स आने लगे और वो बेहोश हो गया। तभी यहाँ पर ए ट्रेन भी आ गया। किमिको ने किसी तरह ए ट्रेन को समझाया कि वो समय रहते एमएम को हॉस्पिटल लेकर जाए। इनके हॉस्पिटल जाते ही एनी और किमिको ह्यूई को बचाने टेक केव में चले गए, जहां टेक नाइट ह्यूई की बॉडी में एक और होल बनाने वाला था। किमिको ने समय रहते टेक नाइट को किक मार के बेहोश कर दिया। ए ट्रेन को एमएम की जान बचाता देख हॉस्पिटल के बाहर एक बच्चा उससे काफी इंप्रेस हुआ। ये देखकर ए ट्रेन भी खुश हो गया कि फाइनली अब वो जरा हीरोज वाले काम कर रहा है। दिमाग में गोली लगने की वजह से अब थोड़े टाइम के लिए सेज एकदम बच्चे जैसा बिहेव करेगी। सेज के सर पर बुलेट होल और उसका बच्चों वाला बिहेवियर देखकर होमलैंडर फुल ऑन पैनिक मोड में चला गया कि उसे अब अकेले ही सारी अनाउंसमेंट करनी होगी। पार्टी खत्म होते ही होमलैंडर ने किसी तरह कॉन्फिडेंस जमा करके सबको बताया कि वो लोग 25th अमेंडमेंट एक्ट की मदद से रॉबर्ट सिंगर को गिराने के प्लान में हैं। यह सुनते ही सारे पॉलिटिशियंस और बिलियनर्स ने परेशान होकर होमलैंडर से ढेर सारे सवाल किए। होमलैंडर को घंटा पता नहीं था कि अब क्या करना है। फिर सेज की हालत देखकर न्यूमन ने डिसाइड किया कि अब वो लीड लेगी। न्यूमन ने सबको दिलासा देते हुए समझाया कि अमेरिका को डेमोक्रेसी उसकी बेवकूफ अवाम नहीं बल्कि तुम जैसे करोड़पति लोग बनाते हो। न्यूमन इधर सबको फुल ऑन मस्का मार रही थी और लकीली इसका प्लान काम कर गया। अब अमेरिका के टॉप 1% पावरफुल पीपल होमलैंडर के प्लान में इनका साथ देंगे। पर न्यूमन को सारा क्रेडिट खाता देख होमलैंडर गुस्से से लाल हो गया। उधर टेक क्यू में ह्यूई, किमिको और एनी टेक नाइट से इंफॉर्मेशन उगलवाने में लगे थे। तभी टेक नाइट के पुराने साइडकिक ने आजाद होकर इन्हें दिखाया कि ये बंदा सिर्फ अपने पैसों से प्यार करता है। लकीली टेक नाइट के लैपटॉप को भी अनलॉक करना काफी इजी था, बस उसका आइरिस स्कैन कर दो। फिर इन्होंने टेक नाइट को ये बोलकर ब्लैकमेल किया कि अगर इसने इन्हें सेज के प्लान के बारे में नहीं बताया तो वो उसका सारा पैसा ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे चैरिटी में दान कर देंगे। ये सुनते ही टेक नाइट ने इन्हें सब कुछ सच सच बता दिया कि न्यूमन को प्रेसिडेंट बनाने के बाद होमलैंडर और सेज टेक नाइट के प्रिजन्स को इंटरमेंट कैंप्स जैसा यूज करने वाले थे, यानी विदाउट लॉ अपने दुश्मनों को बंद करने वाले जेल्स। सच सुनने के बाद भी किमिको ने डोनेशन का बटन दबा दिया। तभी टेक नाइट की करतूतों से परेशान होकर एलाइजा उसका गला दबाने लगा। डोंट वरी, एलाइजा टेक नाइट की मौत को फेल्ड बीडीएसएम एक्सीडेंट दिखाकर सब रफा दफा कर देगा। जाने से पहले एलाइजा ने ह्यूई को वेब वीवर का सेफ वर्ड भी बताया, ज़ेंडेया। हॉस्पिटल में होश आते ही डॉक्टर्स ने एमएम को बताया कि उसे जल्द से जल्द अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर लाना पड़ेगा, नहीं तो इसे पैनिक अटैक की जगह हार्ट अटैक भी आ सकता है। किमिको फिर से अकेले जेल जाकर फ्रेंची के इंतजार में बैठ गई। उधर फायर क्रैकर ने होमलैंडर को बताया कि टेक नाइट अब नहीं रहा और उसने पार्टी में स्टारलाइट को भी देखा था, इंडिकेटिंग कि सिस्टर सेज ने इन्हें गलत बंदे का नाम दे दिया। असली गद्दार तो आज भी आजाद घूम रहा है, यानी ये लोग जितना सोचते हैं सिस्टर सेज शायद उतनी होशियार भी नहीं है। बट होमलैंडर ने उल्टा फायर क्रैकर पर ही गद्दार होने का आरोप लगा दिया। फिर फायर क्रैकर ने उसे समझाते हुए कहा कि वो तो होमलैंडर को पूजती है। होमलैंडर से अपनी वफादारी साबित करने इसने स्पेशल हार्मोनल ड्रग्स लेकर खुद को बिना प्रेगनेंसी मदर्स मिल्क प्रोड्यूस करने के लायक बनाया। इतना बोलकर फायर क्रैकर ने जिप खोलकर होमलैंडर के ऊपर फ्रेश मदर्स मिल्क का सैंपल फेंका। यह देखकर होमलैंडर काफी इंप्रेस हुआ। फिर फायर क्रैकर होमलैंडर को गोद में लेकर छोटे बच्चे जैसा फीड करने लगी। देख के लग रहा था कि ये अब सिस्टर सेज की जबरदस्त बैंड बजा देगी। उधर एनी और ह्यूई पार्टी में रिकॉर्ड किए न्यूमन के भाषण को सुन रहे थे। पता नहीं न्यूमन को होमलैंडर के प्लान की कितनी रियलिटी मालूम होगी। तभी ह्यूई ने रोते हुए एनी को बताया कि वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। पहले पापा की मौत और फिर वो टेक केव वाला इंसिडेंट। दूसरी तरफ समीर ने बुचर को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इसके लिए वायरस नहीं बनाने वाला, क्योंकि रिसर्च के वक्त साइंटिस्ट को पता चला था कि होमलैंडर किलिंग लेवल का वायरस बनाने के लिए इन्हें वायरस को एयरबॉर्न बनाना होगा, यानी देखते ही देखते वो वायरस दुनिया से सारे सूप्स को खत्म कर देगा, इंक्लूडिंग रायन। ये सुनते ही बुचर थोड़ा रुक गया। बेका के विजन्स ने बुचर को बताया कि ऐसा करना जेनोसाइड होगा, पर तभी बुचर के सामने जो केस्लर बेका से लड़ने लग गया। यानी फैंस का शक बिल्कुल सही था। बेका की तरह ही जो केस्लर भी बुचर का बस विजन है। बेका इज गुड एंजल एंड जो इज बैड एंजल। असली जो तो कब का लड़ाई में मर चुका है। फिर जो के विजन्स ने बुचर को बताया कि इसी ने जरूरत पड़ने पर इज़िकील को मारकर बुचर की जान बचाई थी। अब क्योंकि जो एक्चुअल में बुचर की ही अल्टरनेट पर्सनालिटी है,
यानी एयरबोर्न वायरस को बनाकर सारे सूप्स को मारने का आइडिया भी इनडायरेक्टली बुचर का ही है। बुचर की अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।